नमस्कार। मैं प्रद्युमन जोशीला फिर फेल साबित होंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। जी हां, यही सबसे बड़ा सवाल है जो आज हरियाणा प्रदेश के आम जनमानस के जुबान पर है। हर तरफ एक ही सवाल कि कुछ घंटे बाद होने वाले हरियाणा से राज्यसभा की 2 सीटों को लेकर जो चुनाव है, क्या एक बार फिर से उसमें फेल साबित होंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो हरियाणा के 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे, वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष हैं और पहली बार नहीं, पहले भी लंबे समय तक नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। रोहतक से सांसद रह चुके हैं, गढ़ी सांपड़ा किलोई से और किलोई से विधायक रह चुके हैं। फिलहाल भी गढ़ी सांपड़ा किलोई से वो विधायक हैं। लेकिन पूरे हरियाणा में यही एक सवाल खड़ा हो रहा है, क्या नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस विधायक दल के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने तमाम 37 के 37 विधायकों को अपने साथ एकजुट रख पाते हैं या पिछली बार की तरह फेल साबित होते हैं? यह पहला मौका नहीं है जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष और राज्यसभा का चुनाव हो। इससे पहले भी सबने देखा किस तरह से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब पहले पिछले प्लान में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस विधायक दल के नेता थे, उस समय एक चुनाव होता है हरियाणा में राज्यसभा की सीट का, जिसमें कांग्रेस के बड़े नेता, राष्ट्रीय नेता जो फिलहाल राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं, अजय माकन चुनाव लड़ते हैं और उनके मुकाबले राजनीति में नौसिखिया कार्तिकेय शर्मा चुनाव लड़ते हैं, अपने राजनीतिक जीवन का पहला चुनाव। और अजय माकन का इतना बड़ा राजनीतिक कद और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधायक दल के नेता, विधायकों की संख्या पर्याप्त, उसके बावजूद कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव हारे और एक निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा चुनाव जीत गए। यानी टोटली फेलियर साबित रहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस चुनाव में। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनको इतना लंबा राजनीतिक अनुभव, उसके बावजूद वो नब्ज नहीं पहचान पाए चुनाव में, नहीं समझ पाए कि कैसे खेला हो गया, किसने खेला कर दिया, क्यों कर दिया। उससे पहले के दौर में लेकर के चलता हूं। भले ही उस समय नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं थे, भले ही उस समय कांग्रेस विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी नहीं थी, इस नाते वो पद कांग्रेस की बजाय उस समय की विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल के पास था। अभय सिंह चौटाला नेता प्रतिपक्ष थे और कांग्रेस विधायक दल की नेता किरण चौधरी। तब भी एक चुनाव होता है, भले ही विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ना हो, लेकिन उस समय के पूरे विपक्ष में अगर कोई पूर्व मुख्यमंत्री विधायक था तो उसका नाम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा था। पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिन्होंने 9.5 साल राज किया हरियाणा में, और वो उस समय भी अपने कांग्रेस के विधायकों के वोट अपनी पार्टी के समर्थित प्रत्याशी आर के आनंद को नहीं दिलवा पाए। और उस चुनाव में राजनीति में बिल्कुल नौसिखिए सुभाष चंद्रा चुनाव जीत गए और आर के आनंद, इतने सीनियर एडवोकेट, राजनीतिक अनुभव भी, वो चुनाव हार गए। ये 2 उदाहरण साबित करते हैं कि भले ही कांग्रेस आला कमान चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष बनाए, विधायक दल का नेता बनाए, मुख्यमंत्री तक बनाए, लेकिन विधायकों पर उनका कंट्रोल नहीं चल पा रहा। अब भी हम देख रहे हैं इस राज्यसभा के चुनाव में
जब हरियाणा के ज्यादातर विधायकों को हिमाचल प्रदेश भेजा गया तो भी पूरे के पूरे नहीं जा पाए। यहां तक कि विधायक दल की मीटिंगों तक में पूरे विधायक नहीं आ पाते, और पिछली बार भी यही हालात थी। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि आप चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राजनीतिक ताकत कितनी बची है। एक वो दौर था जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा में इतनी राजनीतिक ताकत थी कि उनका नाम लेकर के कि ये हमारी नहीं चलने दे रहे, बहुत से कांग्रेसियों ने कांग्रेस छोड़ी, जन्मजात कांग्रेसियों ने कांग्रेस छोड़ी। लेकिन आज हाल ये है कि पार्टी के विधायक ही उनके नहीं मान रहे, पार्टी के विधायक ही उनके अनुसार वोटिंग नहीं कर रहे। एक बार फिर से कुछ घंटे बाद वो पल फिर आने वाला है। हरियाणा में कि विधानसभा के जो सदस्य हैं वो राज्यसभा के जो प्रत्याशी हैं उनको वोट डालेंगे। फिर पता चल पाएगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा में दमखम है, उनकी विधायक मानते हैं या नहीं, या टोटली फिर से फेलियर साबित होंगे। बहुत से लोग इस तरह के भी आरोप लगाते हैं। राजनीतिक दलों से जुड़े हुए नेता इस तरह की बयानबाजी करते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं, वो ही बीजेपी को कोई ना कोई लूप होल दे रहे हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही कहीं ना कहीं बीजेपी को जितवाने का, बीजेपी के प्रत्याशियों को जितवाने का या निर्दलियों को जितवाने का, अपनी पार्टी को हरवाने का खेला कर रहे हैं। ये आरोप लगातार लग रहे हैं पिछले कई सालों से। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा दावे लंबे चौड़े करते रहते हैं, बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, लेकिन हकीकत जब चुनाव परिणाम आता है तो सबके सामने आ जाती है। कल जब राज्यसभा की सीट की वोटिंग होगी, एक बार फिर से सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। क्या फिर से फेलियर साबित होंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, या इस बार वो अपने विधायकों को एकजुट रख पाएंगे? और इस बार उन्होंने भी बयान भी दिए हैं कि उनके विधायक एक साथ हैं। हालांकि ये बयानबाजी पहले भी होती रही है, लेकिन हकीकत जब हरियाणा की जनता के सामने आएगी, जब चुनाव परिणाम आएगा, तभी वास्तव में पता चल पाएगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अपने विधायकों पर कोई कंट्रोल है या नहीं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस विधायक दल के नेता हैं, वो विधायक उसकी मान रहे हैं या नहीं। और इस बात पर भी मुहर लग जाएगी जो विपक्ष कह रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही तो बीजेपी से नहीं मिले हुए, यह भी बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि जो विपक्षी नेता आरोप लगा रहे हैं उनमें कोई दमखम है या नहीं। आप दर्शक क्या मानते हैं? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने विधायकों को एकजुट रख पाएंगे? क्या तमाम विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अनुसार वोटिंग करेंगे, या भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जो आरोप विपक्षी नेता बहुत बार लगाते रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ ही कहीं ना कहीं मिले हुए हैं, उसमें कितना दमखम है? अपनी बेबाक राय जरूर रखें। हमारी नजरें राज्यसभा की सीट पर हैं कि हरियाणा से कौन जाएगा राज्यसभा में। हम हर अपडेट आपको बताएंगे। क्या खेला हो सकता है, कौन खेला कर सकता है, कैसे खेला हो सकता है, उन तमाम चीजों पर भी हर अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।